नमस्कार दोस्तों, विश्लेषण के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अनदर शार्प नो नॉनसेंस एनालिसिस। आज जिस विवाद पर हम बात करेंगे वो ये है कि भारत के चुनाव की करारी हार के बाद ऑपोजिशन अचानक से इलेक्शन कमीशन के एसआईआर अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर हमला क्यों कर रहा है। ऑपोजिशन कह रहा है कि एसआईआर नया है, संदेहास्पद है और बिहार की हार का कारण है। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि एसआईआर बहुत पुरानी प्रक्रिया है। कितनी पुरानी आप पूछेंगे? भारत के संविधान के समय से आरंभ होने वाली प्रणाली है। ऑपोजिशन ने अपनी हताशा, झूठ और शर्मनाक हार को ढकने के लिए एक और नया बचकाना नाटक चलाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसआईआर आखिर है क्या। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये एक डोर टू डोर अत्यंत गहरा वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस है। बूथ लेवल ऑफिसर्स या बीएलओज घर घर जाते हैं और वोटर्स की डिटेल को वेरीफाई करते हैं। डुप्लीकेट्स हटाए जाते हैं, मृत लोगों के नाम हटाए जाते हैं, परमानेंटली शिफ्टेड एंट्रीज को रिमूव किया जाता है और जेन्युइन नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। यह एक कंप्लीट रीबिल्ड प्रोसेस होता है, ना कि सिर्फ एनुअल समरी रिवीजन जैसे क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का हल्का सा प्रोसेस। और ये कोई नया नहीं है, कानून इसे पूरा समर्थन देता है। सेक्शन 21(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंतर्गत ये किया जाता है। ऑपोजिशन चाहे चिल्लाए, सवाल उठाए, लेकिन तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर 8 से 10 बार ऐसे इंटेंसिव रिविजन्स किए हैं। 1952, 56, 57, 1961, 1965, 66, 1983, 84, 1987, 89, 1992, 1995, 2002, 2003, 2004। ये सब कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान हुए थे। तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। आज जब वोटर लिस्ट साफ हो रही है तो वो हाँफ रहे हैं। इस बार 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये सब कुछ हो रहा है। अंडमान और निकोबार आइलैंड, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप। अब आते हैं बिहार और बंगाल की तरफ। ऑपोजिशन का सबसे बड़ा झूठ क्या है कि यहां ये पहली बार हो रहा है, पर सच इसका उल्टा है। बिहार में आखिरी बार एसआईआर 2003 में हुआ था। वेस्ट बंगाल में ये एसआईआर 2002 में हुआ था। मतलब ये है कि 2025 में होने वाला एसआईआर इन राज्यों में पहले भी हो चुका है। लेकिन 20 सालों से ज्यादा से ये वोटर लिस्ट इतनी खराब हो चुकी है कि इसमें वो डुप्लीकेट्स हैं, मिथ वोटर है, शिफ्टेड एंट्रीज हैं, बोगस नेम्स हैं। तो ईसी को फिर से इसको डीप क्लीन करना पड़ रहा है। तो आप ही बताओ कि इसमें गलत क्या है? अब जरा आप सोचो कि बिहार में 47 से 68 लाख नाम हटे। क्यों? क्योंकि वो नाम वहां थे ही नहीं, वो लोग वहां थे ही नहीं, या मृत थे, या डुप्लीकेट्स थे, या 2 जगह वोट डालते थे, या बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे जो इंडियन सिटीजन थे ही नहीं। मतलब ये है कि वोटर लिस्ट 22 साल से भी ज्यादा समय से